हूं आपके साथ मनीषा सिंह। दिल्ली नगर निगम के 250 सीटों के लिए चुनाव में वोटिंग चल रही है और दोपहर 12 बजे तक कुल 18% मतदान हो चुका है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चलेगी और इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी, निगम में काबिज भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एमसीडी चुनाव में 1,45,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इस चुनाव में कुल 1,349 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। तो बता दें कि एमसीडी के एकीकरण के बाद पहले चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से चल रहा है और यहां आम आदमी पार्टी कचरे को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को आधार बचाने की उम्मीद है। तो मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं। एमसीडी चुनाव में वोटिंग लगातार चल रही है। दोपहर 12 बजे तक 18% मतदान हो चुका है। आपको बता दें कि 5:30 बजे तक मतदान होगा और एमसीडी चुनाव में वोटिंग के लिए लंबी कतारों में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बड़े बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके आज मतदान किया है, वहीं लोग भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि एमसीडी के एकीकरण के बाद ये पहला चुनाव है और इस चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से चल रहा है। आम आदमी पार्टी कचरे को मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस को आधार बचाने की भी कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो एकीकरण के बाद ये पहला एमसीडी चुनाव है। एमसीडी चुनाव में तीनों पार्टियों ने दमखम से, जी जान से कोशिशें की हैं, प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित तमाम बड़े नेताओं ने आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और बता दें कि इस बार दिल्ली के 250 वार्डों में लगभग 1,05,00,000 लोग मतदान करने के योग्य हैं और वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। पोलिंग स्टेशन के गेट शाम 5:30 बजे बंद हो जाएंगे। गेट बंद होने के बाद जो अंदर है वो ही वोट डाल सकते हैं। तो जिस तरह से एमसीडी चुनाव में लगातार वोटिंग चल रही है, लोग बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता भी अजीत हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। 12 बजे तक 18% मतदान भी हो चुका है। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है इस वक्त? बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया भले ही शुरुआती दौर में थोड़ी सी धीमी हो, लेकिन लोगों में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि आमतौर पर जिस तरीके से संडे के दिन होने के नाते आज के दिन छुट्टी होती है, तो लोग आराम से धीरे धीरे घर से निकलते हैं और ऐसा इस बार भी देखने को मिला। लेकिन लोग अब धीरे धीरे मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आज का जो दिन है वो लोकतंत्र के पर्व के रूप में जाना जाता है। और इस दिन जो खास होता है कि मतदान जो सबका अधिकार है, जिससे कहीं ना कहीं एक नई सरकार बनेगी, वो आमतौर पर लोगों में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ, मंगोलपुरी का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतलब हर वर्ग के लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जोश और उत्साह का माहौल आमतौर पर हर किसी में देखने को मिल रहा है। हर कोई आज के दिन को लेकर उत्साह से लबरेज है, भरा हुआ है उत्साह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने उम्मीदवार को चुनना है, अपने जो एमसीडी में जो है नई सरकार को चुनना है। तो इस नई सरकार के लिए लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए अपने मतदान नजदीकी जो मतदान केंद्र है वहां पर वो पहुंच रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रीति भी हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। तो प्रीति, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? एकीकरण के बाद ये एमसीडी का पहला इलेक्शन है, तो क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है वहां पर?
मनीषा, इस वक्त मैं हूँ कल्याणपुरी वार्ड नंबर 16 में, जहाँ पर जो अभी कुछ देर पहले काफी बुजुर्ग जो महिला थी वो वोट कर गई हैं। जी एक तरह से देखा जाए कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह वोटिंग को लेकर बढ़ता जा रहा है। ये एमसीडी के चुनाव में जिस तरह से विधानसभा के चुनावों में लोगों का रुख देखा जाता है, उसी तरह से एमसीडी के चुनाव में भी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान के लिए हिस्सा ले रहे हैं। मनीषा, बिल्कुल अजीत, और कौन कौन से चुनावी मुद्दे इस वक्त जनता पे हावी नजर आ रहे हैं? इस वक्त जो चुनावी मुद्दों की बात की जाए, अलग अलग पार्टियां हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। उसके साथ ही उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक भी एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उसी बीच में आबकारी नीति और कूड़े के ढेर और पानी की समस्याओं को लेकर इन मुद्दे को लोग मुद्दा बना रहे हैं और इसी चीज पर बहस उठी हुई है। और पार्टियां जो है, कार्यकर्ता है, एक दूसरे पर बिल्कुल प्रीति, आपका रुख करेंगे, पर फिर से रुख कर लेते हैं अजीत का। अजीत, आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि क्या जनता से कुछ बातचीत हुई है? कौन कौन से चुनावी मुद्दे इस वक्त जनता पर काफी ज्यादा हावी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जो जनता के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे बड़ी मुद्दा, जैसे क्योंकि एमसीडी का चुनाव है, जैसा कि पहले बताया, गली मोहल्ले का चुनाव होता है, एक इलाके का चुनाव होता है, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है साफ सफाई। साफ सफाई, चाहे वो कूड़े के लिए हो, चाहे वो नालियों की साफ सफाई की बात हो, इलाकों की साफ सफाई की बात हो, ये सबसे बड़ी जो मुद्दा होता है और वो इस इलेक्शन में साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। हालांकि अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं। कोई शिक्षा के मुद्दे पर वोट कर रहा है, कोई साफ सफाई के मुद्दे पर वोट कर रहा है, तो कोई जैसा कि इस इलेक्शन में लेंटर माफिया देखने को मिला, तो कोई उस मुद्दे पर भी वोट कर रहा है। तो साफ तौर पर हर किसी का मुद्दा अलग है, लेकिन सबका मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दा है, क्योंकि जैसा कहा जो क्षेत्रीय मुद्दे का चुनाव है, तो हर कोई अपने अलग अलग मुद्दे पर ये चुनाव में अपने मतदान कर रहा है। जी मनीष। बिल्कुल अजीत, दोबारा से जुड़ेंगे। प्रीति, फिर से आपका रुख कर लेते हैं। प्रीति, क्या आपकी जनता से कुछ बातचीत हुई है, वोटर से कुछ बातचीत हुई है? अगर रुझानों की बात करें तो किस पलड़े में रुझान आता हुआ नजर आ रहा है? जी, जैसे जनता से बातचीत के दौरान पता चला कि अभी तक जो रुख देखा गया, अभी तक जनता का पसंद की बात की जाए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का सबका कह सकते हो, लेकिन कहते हैं कि समर्थक जो होते, कार्यकर्ता होते, अपनी पार्टी को लेकर उम्मीद नहीं करते। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद बनाए हैं कि जो एमसीडी के चुनाव है वहाँ पर कांग्रेस के आने की शायद उम्मीद है। और इसी वजह से जो जनता की बात की जाए तो वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुख बनाए हुए हैं। बिल्कुल अजीत, और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो दमखम से मैदान में उतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही है विपक्षी पार्टी होने के नाते, जितना उसे नजर आना चाहिए? बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार हाशिए पर रही है, साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर वो जो ऊर्जा है वो इस बार भी चुनाव में बहुत कम ही देखने को मिली है। शायद ही कुछ ऐसा इलाका होगा जहां पर वो ऐसी ऊर्जा देखने को मिली हो जहां पर लगता है कि हाँ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आमतौर पर जिस तरीके से लगातार 2013 के बाद लगातार कांग्रेस को जो हार मिली, चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव हुए, चाहे फिर दोबारा 17 में एमसीडी के चुनाव हुए, या फिर दोबारा विधानसभा चुनाव हुए, तमाम जो जिस तरह के तमाम चुनावों में हार के जो दंश झेलना पड़ा है कांग्रेस को, तो साफ तौर पर इस चुनाव में जो टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही देखने को मिली है। कांग्रेस इन सभी चुनावों में अपनी जो ऊर्जा है वो उनकी ऊर्जा उसमें देखने को नहीं मिली है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बार वो एक बड़ा जो मुद्दा है या कहीं बड़ा बिंदु है वो देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस का क्या इस बार जो ग्राफ है वो बढ़ता है या फिर क्या रहता है। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक नजर नहीं आ रही है, इसका डायरेक्ट जो फायदा है वो बीजेपी और आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है इस चुनाव में? बिल्कुल मनीषा, जो कांग्रेस का जो क्योंकि साफ तौर पर हर बार कहा जाता है कि जो झुग्गी झोपड़ी के जो इलाके के लोग हैं, जो गरीब और मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका जो वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता था। लेकिन अब जो ये जो लोग हैं ये कांग्रेस को देखते हुए कहीं ना कहीं इनका जो वोट है वो बटेगा, तो जब वोट बटेगा तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। हालांकि जैसा कि बताया कि कई इलाकों में जो कैंडिडेट है उनके अंदर एनर्जी भी जरूर देखने को मिली थी। तो क्या इस चुनावी जो लगातार जो चुनाव पिछले दिनों में प्रचार और प्रसार रहा उसका क्या नतीजा होता है, ये तो खैर 7 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार एमसीडी में कौन कुर्सी हासिल कर पाता है, किसकी सत्ता इस बार एमसीडी में काबिज हो पाती है। जी मनीषा।
बिल्कुल। और अजीत, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। तो प्रीति, आपका भी रुख कर लेते हैं। प्रीति, जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां कांग्रेस आक्रामक नजर नहीं आ रही है, ऐसे में उनके जो प्रवक्ता हैं वो 200 पार करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अति विश्वास से भरा हुआ उनका ये बयान है? माफी चाहूंगी, आपकी आवाज की नहीं आ रही मनीषा जी, एक बार दोबारा बोलिए। बिल्कुल प्रीति, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस को जितना आक्रामक नजर आना चाहिए था, उतनी आक्रामक कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस चुनाव में वो 200 सीटें पार कर लेंगे। तो क्या अति विश्वास से भरा हुआ उनका ये बयान नहीं लग रहा? मनीषा, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्थक होते हैं किसी पार्टी को लेकर, वो अपनी पार्टी को हतोत्साहित नहीं करते। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उम्मीद बने और एक उत्साह बना रहे, जो कार्यकर्ता है जिस पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर 200 सीटों की बात की जाए तो ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ ही बना हुआ है। पर बात वही है कि जो कुछ जनता है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से अपना जुलूस हटाना चाहती है। शायद हो सकता है कि कांग्रेस के पलड़े में वो मत जा सकते हैं। ठीक है। और अजीत, कांग्रेस ने तो 200 सीटों को पार करने की बात कही है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि इस बार एमसीडी चुनाव में हम 230 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार इन चुनाव में हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा करी, ऐसे में जब आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 230 सीट वो जीत के जा रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये हर बार इलेक्शन से पहले तमाम पार्टी के लोग जो है वो दावा करते हैं, अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन सभी लोग, सभी पार्टी के नेता अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं जब हमने रोहिणी में भाजपा से विधायक विजेंद्र गुप्ता से बात की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि भले ही आम आदमी पार्टी दावा कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो नीति है वो झूठ की नीति है, भ्रम की नीति है। अगर उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करती है, जब उसी पार्टी में टिकट बंटवारे में जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो उनसे भ्रष्टाचार मुक्त की कैसे उम्मीद की जा सकती है। तो खैर किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाएगी, इसका तो खैर अंदाजा 7 तारीख को ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज सभी लोग पूरे जोश के साथ अपने मतों का प्रयोग करते हुए वोटिंग करने अपने अपने इलाके में पहुंच रहे हैं। ये मनीष। बिल्कुल। और प्रीति, जिस तरह से बीजेपी ने और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर साजिश का आरोप लगाया है कि उनके वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं है। मनीषा, ये बहुत सारी जो वार्ड हैं, बहुत सारे पोलिंग बूथ से बात करने से हमने आई है कि 25-25 साल लोगों की वोटिंग हो गए, लेकिन वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो आरोप प्रत्यारोप के वक्त में चलता ही रहता है। वहीं पर जो बीजेपी और कांग्रेस की बात की जाए तो वो आबकारी नीति के लिए आम आदमी पार्टी को घेरती रहती है। तो अगर पोलिंग बूथ में नाम की बात की जाए तो काफी जगहों पर से शिकायत जनता के द्वारा की गई है। मनीषा। बिल्कुल। और अजीत, जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं मतदान केंद्रों में, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की देखी जा रही है जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं? बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था साफ तौर पर पहले ही गेट पर पुलिस के जवान मौजूद हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जिनका पर्ची है मतदान, बाकायदा पहचान पत्र देखने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो सुरक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान, सभी लोग यहाँ पर तैनात हैं। और अगर बात करें चाहे बुजुर्गों की व्यवस्था के लिए बात करें, दिव्यांगों की व्यवस्था के लिए बात करें, तो हर लोगों की व्यवस्था के तहत यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। ये सुल्तानपुर मांझा विधानसभा का वार्ड 42 है, जहाँ पर ये मतदान, मैं इस समय जो बूथ में हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं सुरक्षा, खैर यहाँ की क्या, हर बूथ पर विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए हैं ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। जी मनीषा। ठीक है। अजीत और प्रीति, हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजीत भी जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपने पोलिंग बूथ का जायजा लेते हुए तमाम जानकारियों को हमारे सामने रखा। वहीं
प्रीति ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। 12 बजे तक 18% मतदान हो चुका है। लोग अभी भी भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। एमसीडी चुनाव में जो वोटिंग है वो 5:30 बजे तक जारी रहने वाली है। इस बार एमसीडी इलेक्शन में आपको बता दें कि जनता की बारी है और देखने वाली बात होगी कि 7 दिसंबर को जो नतीजे सामने आते हैं उसके बाद किस पार्टी के सर पर सजता है जीत का ताज। और फिलहाल एमसीडी इलेक्शन की कवरेज लगातार जारी है, इसलिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।